हाँ जी, आपके दो पैरे हो चुके हैं। तीसरे पैरे में बताया गया है जो गोपियां हैं उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान तो हमारे लिए हारील पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारील पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से जो गोपियां हैं वो कहती हैं हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड है, सेकंड में आपका है लाइन में बताया गया है कि मन कर्म वचन नंद नंदन उर, मन से कर्म से वाणी से नंद के नंदन श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय से दिल से हमने क्या कसकर उनको पकड़ लिया है। ठीक है जी। इसके बाद फिर गोपियाँ अपनी स्थिति बताते हुए कहती हैं कि थर्ड लाइन में है आपका इसका है जागत सोवत सोपन दिवस निशी, जागते हुए सोते हुए सोपन में दिन रात हम श्री कृष्ण भगवान को ही याद करती रहती हैं। इसके बाद वो कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपने जो हमारे को योग रूपी संदेश सुनाया है, इस योग रूपी संदेश को सुनकर, फोर्थ लाइन में है इसका सुनत जोग लागत है, इस योग रूपी संदेश को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। इसके बाद सेकंड लास्ट लाइन है थर्ड पैरे की आपकी, सूतो व्याधि हमको ले आए, जो आप हमारे लिए यह व्याधि योग संबंधी बातें रूपी जो व्याधि जो योग का संदेश लेकर आए हो, इस ऐसी व्याधि को ना तो हमने पहले कभी देखा है और ना ही पहले कभी सुना है। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं यह तो सुरतिनी ले सोपो जिनके मन चक्री, अर्थात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, यह योग रूपी संदेश तो उन लोगों को जाकर सौंपो जिनका मन चंचल रहता है। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो श्री कृष्ण भगवान पर टिका हुआ है, शीतल है। इसके बाद इससे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो है आपका, जैसे गोपियाँ कृष्ण को हारील की लकड़ी क्यों कहती हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका है गोपियों ने कृष्ण को हारील पक्षी के समान माना है, जैसे हारील पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है। ठीक है, तो गोपियों के हृदय में इसी प्रकार से श्री कृष्ण बसते रहते हैं। इसके बाद आपका है श्री कृष्ण को गोपियों ने किस प्रकार अपने जीवन में धारण कर रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हारील पक्षी की लकड़ी के समान। इसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा गोपियाँ कब कब श्री कृष्ण को रटती हैं। गोपियाँ जागते हुए, जैसे थर्ड लाइन में आया है, जागते हुए सोते हुए सोपन में दिन रात श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। इसके बाद है उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसे लगती हैं। इसके फोर्थ लाइन में आया है जो कड़वी ककड़ी, मानो उन्हें कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। इसके बाद इसका क्वेश्चन बनता है गोपियों ने व्याधि को किसे देने की सलाह दी है, जिनका मन चंचल है। लास्ट लाइन में आया है जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है उनको यह व्याधि दो। इसके बाद आपका फोर्थ पैरा है, कहते हरी है राजनीति पढ़ी आई, श्री कृष्ण भगवान ने अब राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, अर्थात वो राजनीति में पूरी तरह से निपुण हो गए हैं। इसकी सेकंड लाइन है समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, अर्थात जो गोपियां हैं आपस में कहती हैं कि ये जो भंवरा जो बातें कर रहा है क्या वो तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या वो समाचार तुमने प्राप्त कर लिए हैं, गोपियां आपस में कहती हैं। फिर कहती एक अति चतुर्भुत पहले, एक तो श्री कृष्ण भगवान जी पहले से ही निपुण थे, अब गुरु ने उनको ग्रंथों का ज्ञान भी दे दिया है। अब इसके बाद फोर्थ लाइन है आपकी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, उनकी बड़ी हुई बुद्धि का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वो अब भी हमारे को योग रूपी संदेश पढ़ा रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है, फिफ्थ लाइन है उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए, हे उद्धव जो पुराने जमाने के जो सज्जन लोग थे वो दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर डोलते रहते थे। फिर नेक्स्ट लाइन है आपकी अब अपने मन फेर पाए, वो कहती है अब तो हम अपना मन दोबारा से प्राप्त करना चाहती हैं, जिसे श्री कृष्ण भगवान मथुरा जाते समय चुरा कर लेकर चले गए थे। फिर उसके बाद है सेकंड लास्ट लाइन है ते क्यों अनीति करे, आपने जो और नीति छुड़ाए उनसे नीति की उम्मीद कैसे की जा सकती है, क्योंकि वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को ही छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
फिर लास्ट लाइन में कहती हैं कि राजधर्म तो यह है, उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि राजा का यह धर्म होता है कि वो प्रजा को कभी न सताए, अर्थात प्रजा को हमेशा सुखी रखे। इसके बाद इसमें क्वेश्चन बनते हैं, गोपियों ने क्यों माना कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? क्योंकि जो जैसे राजनीति में कुटिलता और छल कपटता से काम होता है, स्वार्थ से ही काम होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने भी उनके साथ धोखा किया है। ठीक है जी, तो ऐसे इस कारण से उसने ऐसा माना है। इसके बाद है, गोपियों ने जानी बुद्धि बड़ी से क्या कहना चाहा है? गोपियों ने जानी बुद्धि से यह कहना चाहा है कि उन्होंने इस बात का अनुमान इस बात से मिल गया है कि वो अपनी युवतियों के लिए, गोपियों के लिए उन्होंने योग रूपी संदेश से भेज दिया है। श्री कृष्ण तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा काम नहीं करते, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो ही युवतियों के लिए योग रूपी संदेश से भेजते हैं। इसके बाद है, पुराने ज़माने में सज्जन क्या करते थे? ये लाइन आई है आपकी, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अर्थात पुराने ज़माने में जो सज्जन लोग थे दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर डोलते रहते थे। इसके बाद हैं गोपियों के अनुसार आजकल के सज्जन उनके पास क्या करने आए हैं? ठीक है जी, तो गोपियों के अनुसार आजकल के सज्जन तो उनको सताने के लिए, उनको दुख देने के लिए यहाँ तक चले आए हैं। इसके बाद है, गोपियों के अनुसार आजकल, ये क्वेश्चन हो चुका आपका। नेक्स्ट आपका है, गोपियाँ क्या पाना चाहती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन प्राप्त करना चाहती हैं, जिसे वो मथुरा जाते समय चुरा कर लेकर चले गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, कृष्ण ब्रिज क्षेत्र से मथुरा जाते समय अपने क्या साथ ले गए थे? गोपियों के मन को चुरा कर। कृष्ण के व्यवहार में और गोपियों के व्यवहार में क्या अंतर था? कृष्ण क्या हैं? कृष्ण जो गोपियां हैं वो प्रेम के रास्ते पर चलती हैं, चलना चाहती हैं, जो श्री कृष्ण भगवान प्रेम के रास्ते को छोड़कर योग साधना रूपी रास्ते पर चलना चाहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, सच्चा राजधर्म किसे माना है? तो इसमें हो जाएगा, सच्चा राजधर्म प्रजा को हमेशा सुखी रखना माना गया है। इसके बाद इसमें आपका जो है एक मुख्य रूप से जो श्रृंगार रस का वर्णन आया है, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक नायिका का आपस में मिलन होता है, दोनों मिलकर प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से जुदा हैं, अलग हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मिलने के लिए व्याकुल हैं, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ पर जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल है, दुखी हैं, तो इस कारण से यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।